अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे। लाइफ बहुत मजे में चल रही होगी। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। दिस इज सर खान दानियाल, CFA एनालिस्ट, यूर इंस्ट्रक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर, आज का जो हमारा एजेंडा है वो है मैक्रो इक्विलिब्रियम। सर, क्या है मैक्रो इक्विलिब्रियम? सर, मैक्रो इक्विलिब्रियम क्या होता है? सर, हमने ये बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है। सर, थोड़ा सा और इसको डिटेल में आगे पढ़ते हैं। सर, मैक्रो इक्विलिब्रियम, अच्छा देखिए, माइक्रो और मैक्रो में क्या फर्क है। माइक्रो इक्विलिब्रियम एक ही था जहाँ पे मार्केट और मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करें, वो मार्केट इक्विलिब्रियम है। मैक्रो इक्विलिब्रियम भी इसी तरीके से हमने निकाला प्रीवियस लेक्चर्स में, कि जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आपस में कब कट करें, वो क्या होगा? वो होगा मैक्रो इक्विलिब्रियम। क्या सिर्फ मैक्रो इक्विलिब्रियम ऐसे ही निकलता है? नहीं सर, मैक्रो इक्विलिब्रियम टोटल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अप्रोच से भी निकलता है और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी निकलता है। और ATA और AS अप्रोच हम पढ़ चुके हैं। सर, तीन तरह से मैक्रो इक्विलिब्रियम निकलता है। कौन से तरीके से? पहले ये ADAS अप्रोच, यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। एक एक क्लास उसमें क्लासिकल अप्रोच है। क्लासिकल अप्रोच में दो सप्लाई कर्व बनते हैं। सर, एक एक केन्स अप्रोच, जिसमें एक सप्लाई कर्व बनता है जो पहले हॉरिजॉन्टल होता है, फिर वो वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो दूसरा है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अप्रोच, जहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर बराबर होता है इनकम के और इनकम बराबर होती है आउटपुट के। और एक होता है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सर, ये क्या होता है? सर, ये तो बहुत ही डिटेल में पढ़ दिया। ये हमारा आज का टारगेट नहीं है सर, इसको थोड़ा सा देखेंगे। आपके लेवल पे ये इतना आता नहीं है, बस आपको बस थोड़ा सा दिखाना है और कंटिन्यू करेंगे। तो सर, अगर एडी अप्रोच की बात करें कि इसमें, तो ये एक एडी अप्रोच है। सही है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम। और ये पॉइंट क्या है? मैक्सिमम आउटपुट है, पोटेंशियल आउटपुट है। ठीक है, सही है। सही है सर। सर, ये एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पे जो कट करा है ये क्या है? सर, ये है GDP, और सॉरी मार्केट इक्विलिब्रियम। और सर, ये क्या है? डिफ्लेशन गैप है, डिफ्लेशन गैप है। सर, आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दो तो सर क्या हो जाएगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दो तो इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ा देना कि एग्रीगेट सप्लाई को शूट कर जाए, पोटेंशियल आउटपुट से वो आगे निकल जाए। तो उससे क्या होगा सर? प्राइस इंक्रीज होगी और कुछ भी नहीं होगा। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। सर, आ जाए टोटल एग्रीगेट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्विलिब्रियम। अंडर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल, economy will be equilibrium at level of output at which total expenditure of the nation will be equal to 45 डिग्री हिमन लाइन। देखिए भाई, ये वाली लाइन याद आ रही है आपको? ये क्या है? ये वाली लाइन, सॉरी, ये वाली लाइन, ये वाली, ये क्या है? एक्सपेंडिचर। नहीं, ये एक्सपेंडिचर नहीं पड़ी थी हमने, ये सेविंग वाले कंजम्पशन वाले में पड़ी थी। कंजम्पशन है, कंजम्पशन है, यही पढ़ा था ना। ये लाइन क्या है जो ऐसे शुरू होती है? वो लाइन क्या है? ये देखें, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो यहाँ से शुरू हो रही है और ये यू कर कर आ रही है। सर, ये क्या है? कंजम्पशन लाइन पढ़ी थी हमने किसमें? कंजम्पशन वाले टॉपिक में, लॉ ऑफ किन्स में। सही है। उसमें सर, वो तो सिर्फ एक इंडिविजुअल की कंजम्पशन थी ना। अगर इसमें मैं इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्ट फर्म की कंजम्पशन भी डाल दूं, सर गवर्नमेंट की भी डाल दूं, फॉरेन ट्रेडर की भी डाल दूं, चारों मार्केट पार्टिसिपेंट की डाल दूं, तो टोटल कंजम्पशन बन जाएगी। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर का लाइन आ गई। सही है। और सर, इनकम कहाँ से शुरू हो रही थी? यहाँ से शुरू हो रही थी। इनकम क्या शुरू हो रही थी? यहाँ से शुरू हो रही थी। ठीक है। और सर, ये पॉइंट क्या था? इक्विलिब्रियम पॉइंट था। ये लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ। समझ आ रही है बात? सर, ये क्या है? सर, ये क्या है? ये शॉर्टेज है और ये क्या है? सरप्लस है। इधर क्या है? इनकम, इनकम कम है, ये वाली इनकम की लाइन है। ये इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है। और इधर क्या है? इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है। सर, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन आउटपुट, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर लेस देन आउटपुट। आउटपुट बोलूँ या एक्सपेंडिचर बोलूँ, और सॉरी इनकम बोलूँ, बात एक ही है। सर, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर टू आउटपुट। ये बातें आपको समझ आ रही होंगी और ये समझ भी आ रहा होगा। सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया, इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर रहा। सर, ये इस पे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप रीड कर सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? सेविंग इन्वेस्टमेंट मॉडल। सेविंग इन्वेस्टमेंट मॉडल। सर, सेविंग इन्वेस्टमेंट मॉडल टू आउटपुट डिटर्मिनेशन। मैक्रो इक्विलिब्रियम इज reach not only by the equality of aggregate supply और aggregate supply, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। बोला मैक्रो इक्विलिब्रियम, आप मैक्रो इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच सकते अगर आप सिर्फ समझ रहे कि आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल कर लोगे। इसकी वजह से मैक्रो इक्विलिब्रियम अचीव होता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ इसी की वजह से हो जाए। ठीक है। बट ऑल्सो मैन प्लेन इंजेक्शन टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आर इक्वल टू
प्लेन विड्रोवल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बोल रहा है भाई आप मैक्रो इक्विलिब्रियम तक जब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आपके पास प्लेन ना हो इंजेक्शन के बारे में, कि इंजेक्शन कैसे करना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में और विड्रोवल्स कैसे करना है। अब आपको सारे लेक्चर्स कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे होंगे। तो सर वो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहती है कि आप सिर्फ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बुनियाद पर मार्केट मैक्रो इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच सकते, बल्कि आपको प्लेन इंजेक्शन और प्लेन विड्रोवल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सर यहाँ पे जो सबसे बड़ी अजम्पशन है बोलते हैं सिंपल इकोनॉमी है। सर सिंपल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे दो मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं। सर पहला मार्केट पार्टिसिपेंट का नाम होता है मतलब बायर और दूसरे का होता है सेलर। सर सिंपल इकोनॉमी। और क्लोज इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे गवर्नमेंट भी शामिल होती है इन दोनों के साथ। सर और क्लोज इकोनॉमी वो होती है, सॉरी क्लोज इकोनॉमी जहाँ पे वो होती है जो जिसमें गवर्नमेंट शामिल होती है, और ओपन इकोनॉमी वो होती है जिसमें फॉरेन ट्रेडर भी शामिल होते हैं। तो सर यहाँ पे सिंपल इकोनॉमी है, तो सिंपल इकोनॉमी है तो सर यहाँ पे एस पाया जाता होगा। एस क्या है यहाँ पर, सॉरी ये एस नहीं है सी है, ये क्या है सी, सॉरी ये सी है, ये टी है, ये एम है। सर ये क्या है, ये क्या है, ये है विड्रोवल्स, ये क्या है आई जी एक्स, ये है इंजेक्शन। ठीक है सर इंपोर्ट पाई जाती है सिंपल इकोनॉमी में, नहीं पाई जाते फॉरेन ट्रेडर, तो ये कट गया, ये कट गया। टी पाया जाता होगा, टी और जी। गवर्नमेंट पाई जाती है सिंपल इकोनॉमी में, नहीं पाई जाती, सिर्फ क्या पाई जाती है सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस आई, सी प्लस आई पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो वो कह रहा है अंडर सेविंग मॉडल अ सिंपल क्लोज इकोनॉमी विल बी इक्विलिब्रियम एट लेवल ऑफ आउटपुट एट विद डिजायर सेविंग विल बी इक्वल टू डिजायर इन्वेस्टमेंट। बोल रहा है अगर सारी की सारी इन्वेस्टमेंट, सारी की सारी सेविंग इन्वेस्टमेंट बन जाएगी तो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी इकोनॉमी। समझ आ रही है। इफेक्ट ऑफ जी टी एक्स एम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनालाइजिंग। सही है। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज, ये देखें सर ये जो कर्व है, ये जो कर्व है ये वाला, ये देखें भाई ये वाला कर्व है, ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का कर्व है। ये किसका कर्व है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का कर्व है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का कर्व ऐसे बनता है हॉरिजॉन्टल। सर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें मतलब प्रॉफिट हो या ना हो आप फिर भी इन्वेस्टमेंट करते हो, ये गवर्नमेंट करती है। सर ये क्या है, सेविंग है, ये क्या है सेविंग है, ये क्या है सेविंग है। बात समझ आ रही है, ये क्या है सेविंग है। सर ये सेविंग कर्व है। ठीक है सर ये क्या है, ये शॉर्टेज है, ये सरप्लस है। यहाँ पे सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से। ठीक है और सर सेविंग का मतलब दूसरा मतलब क्या है, सेविंग का दूसरा मतलब है कंजम्पशन, यानी कि सर कंजम्पशन ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से। समझ आ रही है, कंजम्पशन ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से। और सर यहाँ पे क्या है, कंजम्पशन कम है इन्वेस्टमेंट से। कंजम्पशन कम है किससे, इन्वेस्टमेंट से। सर क्या करें इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचने के लिए, सर इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दें। इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगा तो ये कर्व यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ चेंज हो जाएगा। भाई अगर मैं इस पॉइंट को इस वाली लाइन को उठा के यहाँ पे ले आऊँ, तो अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये वहाँ यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो ये पॉइंट हो जाएगा। अब जैसे ये पॉइंट होगा तो सर इक्विलिब्रियम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। सर यही बता रहा है। सर ये तीनों तरीके से मैंने आपको दिखा दिया कि इक्विलिब्रियम बनता कैसे है, और समझाने की भी कोशिश की है। सर अगर समझ आया तो अच्छी बात है, सर नहीं आया तो क्लास में पूछिएगा। जब भी नहीं आया तो बेटा रट्टा मान लीजिएगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने वो आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो सर ये इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। सर छोटे छोटे लेक्चर है और कॉन्सेप्चुअली वाइबल होने चाहिए आप। सर यहाँ पे इसमें इस वाले अप्रोच में आपको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली वाइबल होने चाहिए, डायग्राम बनाना आनी चाहिए और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यार अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड जरूर कीजिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, लिंक्डइन पे, और दुआओं में याद रखिएगा भाई को। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।